यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने जो है पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह की भव्य एंट्री को देखा था। और प्रभु जो है मंदिर में गए, वहाँ पर उन्होंने जो है सारे बिजनेस करने वालों के जो है तख्ते पलट दिए और कहा कि परमेश्वर पिता ने कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और फिर उसके बाद में जो है वो फिर से लिखा है बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। ये हिस्सा पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय पद 17 से आगे का हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पद 17 से आगे का हिस्सा। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। और भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ भी न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजक और पुण्य और शास्त्री फिर से उसके पास आ गए। सोमवार का दिन हमने देख लिया, रविवार का दिन पाम संडे का दिन, और रात में प्रभु बैतनिया में आ गए, वहां रात बिताई और फिर सुबह वापस मंदिर की ओर चले और सुबह उन्हें भूख लगी और मार्ग के किनारे अंजीर का पेड़ देखा, लेकिन अंजीर का पेड़ सूखा हुआ, उसमें कोई फल नहीं थे। प्रभु ने उसको श्राप दिया और उसी समय वो सूख गया। चेले देख करके अचंभित हो गए कि प्रभु ने कहा और तुरंत ये सूख गया। प्रभु ने इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि जा उखड़ और समुद्र में जा पड़, ऐसा भी हो जाएगा। चेलों को शिक्षा देने के लिए प्रभु ने इस अंजीर के पेड़ का इस्तेमाल किया। और ये भी प्रभु ने बताया कि वो सांसारिक जीवन में उन्हें भी भूख लगी, उन्हें भी प्यास लगी, वे भी मार्ग के थक करके जो है उस नाव में सो गए और उन्हें भी क्रोध आया, उन्होंने भी कोड़ा बनाया और सब पेड़ों को उलटने लगे। और ये हमारा प्रभु जो बताता है ह्यूमन नेचर को बताता है। और सोमवार का दिन होली मंडे फिर से वो मंदिर में गए और मंदिर में फिर लोगों को दृष्टांत, लोगों को चंगाई और लोगों को शिक्षाएं, बहुत सारी चीजें जो है शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु से जाननी चाहिए और प्रभु ने वो उन्हें सिखाई। सोमवार को क्या हुआ, आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। ये पैशन वीक का जो है पहला सोमवार, जिसे ग्रेट एंड होली मंडे या फर्स्ट मंडे ऑफ होली वीक, जिस दिन जो है प्रभु ने 3 चीज करी। पहली चीज,
उन्होंने इस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। फिर वो मंदिर में आए, लोगों ने उनसे उनके अभिषेक के बारे में पूछा। और तीसरी चीज, उन्होंने मंदिर की सफाई भी करी, मंदिर की सफाई भी करी। और जो है ये वो सोमवार का दिन, ये वो सोमवार का दिन जहां पर प्रभु ये बात करते। जैसा हमने देखा कि जो है प्रभु का जो दिन था वो ये कि इस दिन जो है प्रभु जब सुबह उस रास्ते से वापस मंदिर की ओर आ रहे थे, बैतनिया की ओर से मंदिर की ओर आ रहे थे, तब उन्होंने ये श्राप इस अंजीर के पेड़ को दिया। और फिर उसके बाद मंदिर में आए, मंदिर में आए, वहां शिक्षा देने लगे। बहुत सारे लोग उनके पास आए और उन्होंने उन्हें चंगा भी किया। और जो है लिखा है मत्ती और मरकुस रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह ने बैतनिया को छोड़ा और वे यरूशलेम की ओर आए। उन्हें भूख लगी, उन्हें भूख लगी। जो मैंने बताया कि उनके ह्यूमन नेचर को बता रहा था। उन्हें एक बार प्यास लगी, वे मार के थक गए और जीवन की रोटी देने वाले प्रभु को भूख लगी। और क्रूस पे जीवन का जल देने वाले प्रभु को जो है प्यास लगी। ये हमारा प्रभु, ये है हमारा प्रभु। और जो है प्रभु ने जब उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो सब चेलों को आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि प्रभु देखें, वो तो सूख ही गया। प्रभु इनका विश्वास भी बढ़ाना चाहते और कहा कि यदि तुम संदेह न करो, थोड़ा सा भी विश्वास हो, तो ये जो पहाड़ है इससे कहोगे तो ये भी मंदिर, ये समुद्र में जा लगेगा। और संदेह मत करो, थोड़ा सा भी यदि तुम में जो है विश्वास रहेगा तो ना सिर्फ इस अंजीर के पेड़ से जो हुआ था वो, वरन इससे भी बड़ी बड़ी चीजें तुम कर सकोगे। और उसके बाद प्रभु मंदिर में गए और प्रभु नाराज हुए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्रभु को गुस्सा आया, प्रभु को भूख लगी, प्रभु को प्यास लगी, प्रभु मार के थके हुए, ये सब चीजें। और गुस्से का प्रतीक जो है वो ये कि तुमने मेरे पिता के घर को जो है डाकुओं की खो बना दिया है। तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और जो है क्यों प्रभु ने ऐसा बोला? क्योंकि मंदिर का जो बिजनेस चल रहा था परमेश्वर के नाम से, पिता के नाम से चल रहा था, आज भी जो समस्या उस समय थी वो समस्या आज के दौरान भी है। परमेश्वर के नाम से जो है एक ही चीज कि पैसे कैसे हेटे जाए, कैसे पैसे बनाए जाए। और बलिदानों से लगा करके जो मार्केट में जिस बलिदान की कीमत 1 रुपया होती थी, ये कम से कम उससे 6 से 10 गुना तक ले लेते थे कि तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाए गए बैल बकरे हैं वे पवित्र नहीं, और हमारे ये बकरे और बैल पवित्र हैं। इनको ऐसा खिलाया पिलाया गया और लोग मजबूरी में खरीदते। ये बात परमेश्वर जानते थे, ये बात परमेश्वर जानते थे। ये वो हाई प्राइस
जो है, और परमेश्वर के नाम से दूसरी चीज, ये पैसा बनाना उस समय भी था, आज भी है। और ये कौन जानते हैं? ये परमेश्वर जानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी, वो ये थी कि प्रभु ने जो है कोड़ा बनाया और उनके गद्दियां उलट दिए। बिजनेस करने वालों के जो है उसमें से उन जानवरों को आजाद किया, और तब जो तीसरी चीज थी, वो महायाजकों ने ये पूछा कि तेरा ये अभिषेक कहां से, किस अधिकार से तू ये कर रहा है, और किस अधिकार से तू शिक्षा दे रहा है, किस अधिकार से लोगों के जो है बिजनेस को तबाह कर रहा है। तो प्रभु ने भी कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, परमेश्वर की ओर से या मनुष्यों की ओर से? उन्होंने आपस में विचार किया कि यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो ये बोलेगा फिर तुमने भरोसा क्यों नहीं किया, और यदि हम ये कहें कि मनुष्य की ओर से तो बोले डर लगता है, क्योंकि उन सबको मालूम था कि यूहन्ना किसकी ओर से अभिषेक था, परमेश्वर की ओर से। तो उन्होंने बोला बेहतर ये है कि बोलो ही मत, बोले हम नहीं जानते। तो प्रभु ने भी कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता। लेकिन लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में कहा गया है, जब उनको वो यशायाह की पुस्तक दी गई, उन्होंने वो जगह खोली जहां ये लिखा था कि प्रभु की ओर से मेरा अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किसकी ओर से हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक किसकी ओर से हुआ? परमेश्वर की ओर से। पतरस का अभिषेक, याकूब यूहन्ना चेलों का अभिषेक, परमेश्वर की ओर से। पौलुस का अभिषेक, परमेश्वर की ओर से। और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो है वो बोलता है, प्रभु ने मेरी आंखें खोली। और आज प्रभु के हर विश्वासी का जो उसके लहू में धोया गया है, उसका अभिषेक किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और पहला यहाँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 6 आयत में लिखा है, तुम्हें याजक पद दिया। 8वां अध्याय में कहा तुम्हें याजक पद दिया। फिर 20वें अध्याय में कहा तुम्हें याजक पद दिया। हर विश्वासी अपने आप में क्या है? एक याजक है, एक याजक। सो प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में यह कहा कि जब यूहन्ना का तुम बपतिस्मे के बारे में नहीं बताते कि वो अधिकार कहां से था, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मेरा ये अधिकार कहां से। लेकिन प्रभु जानते थे, प्रभु अपने लोगों को भी बताना जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग जान लो कि तुम्हारा अभिषेक परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। सो इसके बाद वो डर गए, और प्रभु जो है वहां से फिर निकले। और ये सोमवार का दिन 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली चीज, रास्ते में पंजीर के पेड़ को जो है श्राप देना। दूसरी चीज, मंदिर का क्लेरिफिकेशन। और तीसरी चीज, प्रभु का अभिषेक जो है। और ये जो है इस मंडे को जो है हम महत्वपूर्ण रीति से ये देखना चाहते थे, और प्रभु ने हमें ये 3 चीज सिखाई। ये पवित्र सोमवार जिसका वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका में भी पाया जाता है। ये वो पवित्र सप्ताह का दूसरा दिन
होली मंडे, होली वीक का मंडे, ये वो सोमवार जिसमें 3 चीज हुई थी, तीनों मैंने आपको बताई, जिसका वर्णन जो है वचन में है, वचन में है। और ये वो सप्ताह, पावरफुल मंडे, होली वीक प्रेयर, जिसका वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका में भी पाया जाता है। और जो है प्रभु ने इस दिन ये कार्य करा जो हमने देखा। 3 महत्वपूर्ण चीजें प्रभु ने इस सोमवार के दिन करी। सो प्रभु जो है ये चाहता है कि हम प्रभु से सीखें कि कैसे प्रभु के प्रति वफादार रहे, कैसे प्रभु के प्रति वफादार रहे। और हमारा अभिषेक प्रभु की ओर से, हमारा विश्वास, इस विषय में भी प्रभु बोलते हैं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप उस मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, मार्ग में वो अंजीर का पेड़ बिना फल वाला मिला। आप फल चाहते हैं, मनुष्यों के जीवन में फल लगे। आपने और दृष्टांत भी कहे, और अल्टीमेटली जब फल नहीं मिले तो आपने कहा सूख जा। और प्रभु वैसे ही हो गया। आपने उन चेलों का विश्वास बढ़ाने के लिए कहा कि यदि थोड़ा सा भी विश्वास रखो और शंका न करो तो इस पहाड़ से कह कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ो, तो ऐसा हो जाएगा। और प्रभु आप मंदिर में गए और मंदिर में आपने वो सब बिजनेस करने वालों को हटाया। शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, महायाजकों ने आपके अभिषेक के बारे में पूछा, तो आपने कहा कि यह अभिषेक पिता की ओर से है। और आने वाले दिनों में आपने जो आप पे विश्वास करता उस सब का अभिषेक अपने आत्मा के द्वारा किया। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इस महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.